हेलो गाइस, आज हम एक हैवी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे 4 टक्स में बेल्ट वाला। तो ये किस तरह से कटिंग होगा वो आज हम सीखेंगे। तो इसका मेजरमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक मैम ने मुझे भेजा है कि ज़रा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ज़रा आप बताइए किस तरह से होगा। तो इसका अपर चेस्ट 42 हाफ है, इसका फुल बस्ट 47 है और वेस्ट 45 है। तो इसको किस तरह कटिंग करेंगे कि ये 4 टक्स ब्लाउज़ में बैठेगा। तो इसका कटिंग मैं आज आपको बताऊंगा डिटेल में किस तरह से कटिंग करेंगे तो ये बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही करना है। तो शोल्डर उन्होंने दिया है मुझे 15 इंच का है, तो 15 इंच के हिसाब से मैं 15 पे ही लगा रहा हूँ, यानी 7.5 पे, और 1 इंच डाउन करके और मैं इस तरह से 3 इंच की ब्रॉडनिंग लेके जिस तरह हमेशा किया जाता है उसी तरह से ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से शोल्डर स्लोप का एक निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और डार्ट पॉइंट नापेंगे। तो लेंथ हमारा जो है 16 हाफ है और 11 हाफ हमारा डार्ट पॉइंट है, तो ये दोनों निशानों को हम लगा लेंगे। ये बेल्ट वाले ब्लाउज़ के लिए लेंथ कम है, थोड़ा और होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा बेल्ट ये बहुत पतला होगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है बनाने में। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसको थोड़ा लेंथ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दोनों निशानों को बड़ा कर लिया। अब जो हमारा नेक है 7 इंच का है, छोटा है, तो उस हिसाब से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे आधा इंच माइनस करेंगे जो हमेशा करते हैं फ्रंट में, उसी तरह से। अब हम फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए 47 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो जितना होता है उतना करना है, लेकिन मैं 4.5 इंच पे लगा रहा हूँ, थोड़ा माइनस पे। तो इस तरीके से लगाएंगे तो बराबर रहेगा, थोड़ा टाइट रहेगा। तो आप जो है देख लो 10 से डिवाइड करने पर कितना बैठता है। तो मैंने किया है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा होता है लेकिन मैंने कम किया है। और उतना ही निशान हम नीचे भी लगाएंगे सेम, और ये एकदम स्ट्रेट निशान लगाएंगे क्योंकि ये टक्स वाला करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रिंसेस कट में नहीं कर रहे हैं, प्रिंसेस कट में तो और आसानी से कट जाता है, लेकिन इसमें टक्स में कर रहे हैं। तो 1 इंच 1 सूत का मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा डार्ट नहीं लगाना है। आपका वेस्ट बड़ा है तो इस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा डार्ट नहीं लगाना है। मैं थोड़ा बड़ा ही लगा के ही आपको दिखा देता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1.25 इंच का भी डार्ट लगाओगे टोटल तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाकी डार्ट में हम बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे कम करना है। और ये वेस्ट जो आपने दिया है 45, तो उससे 2 इंच टाइट पे ही आप बनाना, यानी 43 के हिसाब से बनाओ, बराबर आएगा। आप 45 नापे होगे भले, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ट्राई करके देख लेना। तो ये जो है आप जो है जो ये जिसका डमी बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, उसमें इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप 2 इंच टाइटी पे बनाना। इस तरह से आर्मोल को डार्ट को हम कम से कम 1 सवा इंच का मार लेंगे। मैं अभी कम मार रहा हूँ, लेकिन बाद में आप कर ज़्यादा मार सकते हो। तो जो भी डार्ट हमको ये फुल बस्ट और अपर बस्ट में जो भी हमारा 4.5 इंच का फ़र्क है, तो हमको पूरा डार्ट लेना है, लेकिन हमको सब ऊपर से लेना है, नीचे से नहीं लेना है, वेस्ट के पास से। तो इस तरीके से हम कर लेंगे और साइड में भी बड़ा डार्ट मारेंगे। अब हमारा अपर चेस्ट जितना भी है उससे 4 से डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से निशान लगा के और सीधा जो है हम आधा इंच बढ़ा लेंगे। आधा इंच ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से करके इस तरह निशान लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से नाप के देखेंगे आर्मोल कितना है। तो आपने आर्मोल का नाप मुझे नहीं दिया है, लेकिन मैं अभी चेक करता हूँ कि कितना होना चाहिए। 20 इंच के करीब तो होना ही चाहिए, 20-21 होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए, जो शोल्डर था उससे आधा इंच और माइनस करके मैं इस तरह से क्रॉस पैंट पे निशान लगा लिया। ठीक है, तो आपने मुझे लगता है कि क्रॉस फ्रंट का दिया है 12 इंच का। तो ये 12 इंच कैसे आएगा मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको, कि ये मैंने आधा इंच कम करके निशान लगा लिया है। तो 12 इंच इसको किस तरह लाना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह मैंने नाप के देखा तो ये 21 के करीब आ गया। तो उस तरीके से आर्मोल का ये हमारा बराबर हो गया। अब इसको सेट कर लेंगे। थोड़ा भी अगर नीचे करना है तो आप कर सकते हो, अगर कम आर्मोल है तो। आपने बाइसेप का नाप दिया तो उस हिसाब से देखिए बाइसेप 17 इंच है, तो इस तरीके से मैं रखा हूँ 8.5 पे और इस तरह से निशान लगा लिया। ठीक है, और यहाँ से टन मार के मैं देखूंगा कितना इंच बैठता है स्लीव्स का आर्मोल। तो ये देखिए 20 हाफ 21 इतना ही बैठ रहा है, तो ये मेरा आइडिया बराबर था, ये बराबर ही बैठ रहा है। ठीक है, इसको बाद में ये इतना ही निकलेगा। तो आपने आर्मोल अगर नहीं नापा है तो इतना रख लोगे तो बराबर आएगा। तो इस तरीके से नाप के देखें तो उतना ही आ रहा है 21 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा बराबर है, इसलिए मैंने नाप के देख लिया, निकाल लिया। तो इस तरह से बाइसेप अगर मेजरमेंट है तो आप आर्म्स निकाल सकते हो, आर्मोल वगैरह आराम से निकाल सकते हो। बाइसेप हो या समझो आर्म्स है, तो इस तरीके से हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंच का मैं लगा रहा हूँ, तो 2 इंच बराबर रहेगा। इससे साइड में 2 इंच से कम नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। आपको बैग और शॉर्ट रखना है और ज़्यादा डार्ट लगा सकते हो, और बैग लंबा रखना है तो डार्ट को साइड के डार्ट को कम कर सकते हो। तो इस तरह से कर लेना है। ठीक है, अभी देखिए मैंने 3 इंच पे 3.25 इंच पे निशान लगा लिया, ये बेल्ट के लिए। वहाँ से हम कट को वहीं से देना पड़ेगा
जाएगा, क्योंकि बेल्ट के लिए हमको जगह नहीं है, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ से शेप दे दिया है। तो शेप आपको जैसा भी बेल्ट का देना है दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, आपकी मर्जी है, जैसा देना है दे दो। इस तरह से घुमा के हम नापेंगे, जहाँ 45 आ रहा है तो वहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी होता है वहाँ निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो उस तरह लगा लेना है। लेकिन मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि 45 ये ज़्यादा है, आप 2 इंच कम पे बनाओगे बराबर बैठेगा, आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो आप इसको टेंशन मत लेना कि ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट नहीं होगा। जिसका पेट बड़ा होता है 2 इंच माइनस पे बनाया जाता है तो बराबर बैठ जाता है। आपने भले नापा होगा सही से, लेकिन एक बार ट्राई करके आप देख लो, ठीक है। इस तरह से ये, क्योंकि ये लोअर चेस्ट जो होता है, जो हमारा जो भी बोलते हैं लोअर चेस्ट होता है, जो अंपायर लेंथ होता है, वहाँ जाके बैठता है तो वहाँ पे कम होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ जाके बैठेगा तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ले लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने नेक का निशान लगा दिया, राउंड कर लिया। अगर राउंड नेक बराबर नहीं है तो इस तरह से और ऐसा कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब अच्छा दिखे तभी करना है। आपको शोल्डर ब्रॉडिंग रखना है तो थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेंगे और वहाँ से निशान लगाएंगे। तो मैंने ब्रॉडिंग का निशान नहीं लगाया था, तो इस तरह से लगा लेना है। तो ठीक है, तो जितना आपको चाहिए, कम से कम 3 इंच का तो ब्रॉडिंग होना ही चाहिए। जिस साइज़ का है 3 सवा 3 इंच, तो साइज़ के हिसाब से शोल्डर भी ब्रॉडिंग देखा जाता है, कम ज़्यादा रखा जाता है। किसी को कम चाहिए तो कम कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो इस तरह से 3 सवा 3 इंच रख दो आप, ठीक है। तो इस तरह से करके थोड़ा ऊपर का हिस्सा थोड़ा स्ट्रेट कर लो हल्का सा, ज़्यादा ये पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। और मैं ये चौथा डाट लगा लिया जो हमारा सेंटर का होता है उस तरह से। तो देखिए आधा इंच ये ज़्यादा है, तो अभी ये कम कैसे होगा आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बराबर मेजरमेंट में आ जाएगा। ये आधा इंच आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी मैं कटिंग करके दिखाता हूँ कि ये बराबर कैसे आता है। अब हम कटिंग कर लेंगे, बार बार से बेल्ट का कटिंग पहले कर लेंगे। और बेल्ट आप इस तरह से बढ़ा के कटिंग कर लो, 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लो लेंथ, तो परफेक्ट आपका जो भी है एकदम बैठ जाएगा। तो आप इसको ट्राई करना है तो इस तरह ट्राई कर लो। अगर किसी को शॉर्ट ही चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ये ब्लाउज़ को आपको बेल्ट वाला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिसका पेट निकला होता है उसको बेल्ट का ब्लाउज़ का नहीं इतना अच्छा रहता है। तो आप बिना बेल्ट का भी अगर ये डायरेक्ट डाट के साथ बनाते हो तो भी बहुत अच्छा फिटिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको जैसा मर्जी है वैसा बनाओ, लेकिन आप ट्राई करके दोनों देख लो कि कौन सा ब्लाउज फिटिंग अच्छा आता है, कौन सा अच्छा लुक दिखता है। तो ऐसे जो उम्र वाले होते हैं या ज़्यादा हैवी साइज होता है, उनका बेल्ट इस तरह से देख के नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनका जो अंपायर लेंथ होता है, यानी कि जो चेस्ट के नीचे का हिस्सा होता है, बस्ट के नीचे का, वहाँ पे ब्लाउज ख़त्म होना चाहिए तो अच्छी तरह से दिखाई देता है। जिसका भी पेट बड़ा हो, वो पेट के ऊपर ब्लाउज को चढ़ाओगे तो वहाँ पे शेप दे के बढ़ाना पड़ता है, लेंथ बढ़ाना पड़ता है। तो आप देख लेना कैसे करना है। और मैं तो यही बोलूँगा कि डाट वाला अगर बना रहे हो तो बिना बेल्ट का बनाओ, और नहीं तो प्रिंसेस कट डायरेक्ट बनाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस तरह से क्लोज करके देख लेंगे और डाट को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह से अभी हमको सीधा कर लेना है। तो ये डाट को मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज करके सीधा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सलाह दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं सब कर चुका हूँ तो सब मुझे आइडिया है कि किसको किस तरह का फिटिंग आता है, किस तरह का बराबर लुक दिखता है। तो उस हिसाब से मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग को इस तरह से जमता है, आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है कि ये बैठता नहीं है ब्लाउज, तो इस तरीके से तरीके चेंज करके बनाना चाहिए, ठीक है। तो बराबर आ जाता है। आप ये सोचोगे कि लाओ कोई भी पैटर्न कोई भी साइज में बनाऊं तो बैठ तो जाएगा, बिठा तो मैं दूंगा, आप लोग नहीं बिठा पाओगे, दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। देखो मैं तो आपने बोला मैंने बिठा दिया, इसमें दिक्कत जरा भी नहीं होगा। आप इसको ट्राई करके देखो, अच्छी तरह से बैठेगा। मैं मेजरमेंट करके भी आपको दिखा देता हूँ ये ब्लाउज जो है बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जो भी अपर चेस्ट है दोनों का मेजरमेंट करके इसमें मैं दिखा दूंगा अभी लास्ट में। तो इस तरीके से देखिए आर्मोल बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आपको अगर लगता है तो पहले से ही माइनस कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन स्टिचिंग करने के बाद ये बराबर हो जाएगा, ऐसा दिख भले रहा है, क्योंकि ब्लाउज का लेंथ शॉर्ट है इसलिए आर्मोल बड़ा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने तो नापा है, नाप के बराबर किया है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कटिंग कर लो थोड़ा, या तो पहले से ही आप ऊपर आर्मोल शॉर्ट करके रखना और बाद में जो है आप चेक करके सही कर लेना। तो इस तरीके से जो साइड क्रॉस दिख रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, वो इसीलिए एक कारण है, इसीलिए वो दिखता है आर्मोल बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। और इस तरह देखिए मैंने मीटोमीट किया, ये सेंटर के डाट को कटिंग करके, और उसके बाद हम इसको सीधा जब करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो है जो क्रॉस फ्रेंड है वो कम हो जाएगा, यानी 12 इंच आपने दिया है वो 12 इंच बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है बराबर। और बैक का उतना ही रहेगा, जितना आपने दिया है उतना ही बैठेगा, ठीक है। क्योंकि 9 इंच लो करेंगे तो बराबर जाके वहीं बैठेगा जहाँ पे आपने दिया है
15 इंच का शोल्डर दिया है तो 15 इंच पे ही जाके बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये कितना इंच हुआ है, 6 इंच हुआ है, तो ये बराबर आ जाएगा। इस तरह से डार्ट को हम कटिंग कर देंगे और इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बैक की कटिंग करेंगे, तो बैक को इस तरह से बराबर ही रखना है, कुछ कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। हम उसका करते हैं जो बैक में ज़्यादा डीप नेक होता है, ये डीप ज़्यादा नहीं है, 9 इंच है, तो ये बराबर पे ही रखना है, ठीक है। और ऊपर से चाहिए तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ, बराबर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से करके निशान लगा लेंगे, शोल्डर जितना है उतना ही लगाएंगे। और जो पहले मैंने अपर चेस्ट का नाप लगाया था, जो मतलब बढ़ा के नहीं, आधा इंच मैंने बढ़ाया था, उतना नहीं, 4 से डिवाइड करके जो था वहीं पे निशान लगा देना है, जैसे मैंने लगाया, ठीक है। इस तरह लगा के इस तरह से क्रॉस करके साइड को मैच कर लेना है। तो डार्ट को क्लोज करके इस तरह मैच कर लेना है और नीचे का बेल्ट उठा के वहाँ पे लग देना है, यानी कि हमको अभी ये लेंथ निकालना है बैक का। तो इस तरीके से हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इस तरह मीटो मीट करके लगा लेंगे और लगा लेके और इस तरह निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से बैक का निशान लगाने से हमारा लेंथ निकल जाता है। तो देखिए लेंथ निकल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डार्ट हम नहीं देंगे क्योंकि ये पहले से ही वेस्ट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डार्ट नहीं देना है आपको, डार्ट दोगे तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा है, बाहर की तरफ दिख रहा है। तो आपको डार्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डार्ट लगाना उसमें ज़रूरी होता है जिसमें जो ज़्यादा शेप होता है, चेस्ट ज़्यादा होता है, वेस्ट कम होता है। इसमें अगर डार्ट लगा दोगे तो चेस्ट पे और लूज हो जाएगा। तो इस तरह नहीं लगाना है और बाहर की तरफ चला जाएगा, तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। मैं सीधा ही लगा देता हूँ। इस तरह से जो भी हमने देना था, जो फ्रंट में जो देना था शेप वगैरह, डार्ट वगैरह मैंने दे दिया है, ये बैठ जाएगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बैग में डार्ट मारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से शेप दे देना है, ये बराबर जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। आपको ये भले देखो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कम दिख रहा है, लेकिन ये अपनी जगह पे ही जाके बैठेगा, क्योंकि 9 इंच का ये लो है, तो ये थोड़ा भाग के जाएगा अपनी जगह पे, ठीक है। और इस तरह से 9 इंच पे निशान लगा देंगे। और कोई भी नेक आपको देना है, राउंड देना है या कोई भी देना है, इस तरह से दे सकते हो। शोल्डर की ब्रॉडिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने बाकी मेजरमेंट लिया है इसको ही फॉलो करना है आपको। और मार्किंग पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। आप जो है जब भी कपड़े पे करोगे तो मार्किंग छोड़ते हुए, मार्जिन छोड़ते हुए आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ही मेरा कटिंग होता है। अगर यहाँ पे शेप ज़्यादा दिखता है तो आप यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा उड़ा देना नेक की तरफ से, ज़्यादा यहाँ पे शेप नहीं रखना, नहीं तो ज़्यादा वो दिखेगा। अगर शोल्डर डाउन है ज़्यादा लेडी का, तो आप उस हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ज़्यादा शोल्डर डाउन नहीं दिखता है, स्ट्रेट दिखता है, तो आप स्ट्रेट थोड़ा कर लेना। तो इस तरह से किया जाता है तो बराबर हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा जो है बैक कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्लीव्स का भी आपको कटिंग करके दिखा देंगे। आपने स्लीव्स का लेंथ दिया है मुझे 8.5 है, लेकिन उसका मोहरी मतलब उसका बॉटम मुझे समझ में नहीं आया कि आपने कितना दिया है। तो 17 इंच आपने दिया है, तो बाइसेस का एक और 17 इंच है, वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपने अंदाज से कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, जो आपको लगे आप कम ज़्यादा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड करके रख लिया है पेपर, और 8.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यही हमारा लेंथ हो गया। अब हमारा जो बाइसेप आपने दिया था, जो भी आर्म से बाइसेप है, तो 17 इंच दिया है, तो 8.5 पे निशान लगा लेना है। और इस तरह से हमको एक सीधा निशान लगा लेना है यहाँ पे। तो इस तरीके से निशान लगाओगे तो एकदम स्ट्रेट आएगा। अब हम क्या करेंगे कि आर्म होल को टर्न करके इस तरह से देखेंगे, जहाँ बैठेगा वहीं पे इसका निकाल देंगे। कितना इंच झुकाना है कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह से कर लोगे बराबर आ जाएगा। तो देखिए मैंने लगा लिया, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह शेप दे देंगे अच्छी तरह से। मैं जैसा लगा रहा हूँ इस तरह से शेप लगाओ, अच्छी तरह से बैठेगा। मैं अभी कटिंग करके दिखाता हूँ कि मेरा शेप कैसा दिखता है। तो इस तरीके से मैंने टर्न कर लिया। आपको जितना चाहिए बॉटम उतना रख लेना। ये देखिए मैंने लगाया 15 इंच आया, यानी 7.5 पे लगाया मैंने, और इस तरह से ये बराबर हो गया। अब मैं इसको कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। और आप ज़रूर इसको अगर आप बना रहे हो तो ट्राई करके देखना कि फिटिंग आता है या नहीं आता है। मेजरमेंट में क्या होता है, जिसका डमी बड़ा होता है यानी कि पेट बड़ा होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है। उसका जो है कभी भी उसका लेंथ वगैरह जो लेने में आपको अच्छी तरीके से घुमा के लेना है, बस्ट के ऊपर से अच्छी तरह से टर्न करते हुए। तो पूरा लेंथ आपको लेना है। इस तरह से सीधा लोगे तो लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी है वेस्ट आपको खींच के नापना है, वेस्ट खास करके खींच के नापना है जहाँ भी होता है। और 2 वेस्ट लेना है, जिसका भी पेट बड़ा होता है, एक एकदम अंडर जो होता है, जो लोअर चेस्ट होता है वहाँ भी लेना है, और जहाँ ब्लाउज खत्म होता है वहाँ भी लेना है। तो उस तरह से लोगे तो बराबर आ जाएगा। तो देखिए बराबर हो गया। अब हम मेजर करके दिखाते हैं फ्रंट और बैक को कि कितना मेजरमेंट आता है, ठीक है। तो पहले हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जिस तरह से ये फ्रंट को मैंने नापा, जितना भी है ये थोड़ा माइनस होगा, क्योंकि डार्ट जब क्लोज होगा तो 5 इंच के करीब, आधा इंच के करीब जाएगा। तो उस हिसाब से इतना माइनस करके मैं नाप
नाप लूँगा। तो जितना हमने लिया इसको उठा के सीधा बैग को नापेंगे। तो इस तरह से नापेंगे तो अब देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये इस तरह से रख के और ये जितना भी था यहाँ पे रखेंगे और नापेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है। ये 1 इंच की लूजिंग पे आ रहा है, ये परफेक्ट एकदम आ रहा है। तो 1 इंच की लूजिंग पे होना भी चाहिए ये, क्योंकि बड़ा साइज़ भी है, इस हिसाब से ये बराबर बैठेगा। 1 इंच की लूजिंग पे बैठा है। अब हम फुल बस्ट को नापेंगे। हमने अपर चेस्ट को नापा था, अब फुल बस्ट को नापेंगे कि कितना आ रहा है। ये भी 1 इंच की लूजिंग पे बैठेगा तो बेहतर है, नहीं अगर आता है तो भी ये बराबर बैठ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने नापा, कितना पे आ रहा है देख लीजिए। और यही चीज़ उठा के हम बैग पे रखेंगे, तो इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो इस तरीके से कम ज़्यादा आपको करना है तो कर लेना, साइड दबाने में कम ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन मैं नाप के दिखा दे रहा हूँ कितना आ रहा है। तो देखिए ये भी 1 इंच की लूजिंग पे ही आ गया है, तो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।